नमस्कार, मैं विजय कुमार एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज जी के जीएस का टॉपिक में आपको पीएच मान बताया जाएगा। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक और होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान का खोज किसने किया? तो पीएच मान और खोज लिख करके डैश दे के लिख दीजिए एसपी सोरेनसन। एसपी सोरेनसन। पीएच स्केल को जांच किससे करते हैं? पीएच मान का जांच किससे करते हैं? तो पीएच स्केल से करते हैं। पीएच स्केल से पीएच मान की जांच की जाती है। पीएच स्केल का यूज 1909 ईस्वी से किया जा रहा है। इससे हमें पता लगाते हैं कि कौन विलयन क्षार है, कौन अम्ल है और कौन उदासीन है। पीएच स्केल देख लीजिए। इसका प्रास 0 से 14 तक होता है। प्रास यानी कि रेंज, प्रास 0 से 14 तक होता है। प्रास 0 से 14 तक होता है। यहाँ हम न्यूटन रख सकते हैं कि इधर से जो होता है 0 से 7 के बीच में होता है, जिसका पीएच मान वह अम्लीय होता है। लेकिन जो 7 से 14 के बीच होता है वह क्षारीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 है उसको हम उदासीन बोलते हैं। अम्ल को भी 2 भागों में बांटा गया है और क्षार को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद वो भी बता देंगे। जिसे देखिए, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल हो जाएगा आपका 0 से 3.5 के बीच। वही दुर्बल अम्ल 3.5 से 7 के बीच हो जाएगा। यही चीज क्षार में उल्टा हो जाता है। यहां ध्यान देंगे कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, देखेंगे कि 7 से इधर जो अम्लीय आ रहा है वह बढ़ते जाता है, लेकिन जब 7 से इधर क्षारीय जाता है तो वह भी बढ़ते जाता है। तो प्रबल क्षार हो जाएगा कहां से? तो प्रबल क्षार हो जाएगा 10.5 से 14 के बीच, 10.5 से 14 के बीच। और दुर्बल क्षार हो जाएगा 7 से 10.5 के बीच। प्रबल और दुर्बल। और कुछ डाटा बताएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका पीएच मान कितना होता है। आप देख लेंगे जो अम्ल है इसका स्वाद क्या होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद करवाहट होता है। और यह स्वादहीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। अम्ल जो है, एक नाम याद रखेंगे, अनिल। एक नाम याद रखिए, अनिल। इसका अर्थ होता है कि अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है,
और एक याद रखिए छलनी, यानी कि जो क्षार है से लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इस चीज को आगे लिखवाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक करवा के, या यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं कि आम्ल नीला लिटमस पेपर को, आम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, चीज और देख लेंगे कि जब वर्षा जो होता है से शुद्ध जल होता है, इसका पीएच मान, जब वर्षा के पीएच मान 5.6 से कम होने लगता है तो वह अम्लीय हो जाता है, अम्लीय वर्षा कहलाने लगता है। और जब मानव मुख का पीएच मान, जब मानव मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांत क्षय होने लगता है। इसका मतलब है कि दांत गिरने लगता है। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, तो अब एक डाटा तैयार हो गया है, इसको पीएच मान देख लेंगे। कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो सबसे पहले जिसका परास 0 से 14 है उसका पीएच मान तो 0 से 14 तक के बीच में ही होना चाहिए, जो भी है। सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान 0 होता है, तो यह सबसे ज़्यादा खट्टा होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। इसमें नींबू में साइट्रिक अम्ल रहता है, तो इसका पीएच मान चाहे नींबू के पूछते या साइट्रिक एसिड का पूछते 2.2 होता है। नींबू जोड़े मिलता है, दो नींबू का दाम 5 रुपया 10 रुपया ऐसे करके बेचता है लोग। सिरका देख लेंगे, सिरका का हो जाएगा 2.4, शराब का 2.8, टमाटर के रस का देख लेंगे, ये हो जाएगा 4.1 या 4.5 के बीच में, 1 से 5 के बीच में होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, लार का पीएच मान 6.5 होता है। और अब देख लेंगे शुद्ध जल या अशुद्ध जल या वर्षा का जल, सब एक ही चीज है। नमक और शुद्ध मिट्टी, इस सब का पीएच मान 7 होता है। रक्त और आंसू का 7.4 होता है, समुद्री जल का 8.4 होता है, चूना का 13 हो जाता है, और आपका कास्टिक सोडा NaOH इसका हो जाएगा आपको 14। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बारे में फिर से बता रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक मतलब कि सबसे अम्लीय है, सबसे प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाटा के हिसाब से। इसका पीएच मान 0 होता है। और नींबू का यानी साइट्रिक एसिड का 2.2 होता है, सिरका का 2.4 होता है, शराब का 2.8 होता है, टमाटर का 4.1 होता है, मूत्र का 6 होता है, दूध का 6.4 होता है, और लार का 6.5 होता है। शुद्ध जल, नमक और शुद्ध मिट्टी का भी पीएच मान 7 होता है।
रक्त आंसू, ऐसू कोई बोलता है कि रक्त के आंसू रोया है, तो दोनों एक ही चीज है 7.4। समुद्री जल का 8.4। यहां से जो नीचे है सब क्षारीय आ जाएगा, और यहां से जो ऊपर है सब अम्लीय है। चूना का 13 होता है और कास्टिक सोडा का 14 होता है। एक चीज अम्ल जो है अक्सर एग्जाम में आता है कि अम्ल और क्षार का क्या कार्य है। तो अम्ल है, आ से अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल करता है। इस पर इसलिए जोड़ दे रहे हैं कि अक्सर ये एग्जाम में आते रहता है। इसको पीछे भी बता दिया गया है। आ से अम्ल हो गया, आ से अम्ल, और नी से नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर, और ल से हो गया लाल लिटमस पेपर। आम्ल जो है से नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा क्षार। छालनी यानी क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।